हेलो एवरीवन, आज हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। तो सुबह मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून टाइम से, जब मैं लंच बना रही हूँ। यहाँ दाल बन चुकी है, सब्ज़ी पहले से बनी है और अब मैं रोटी का आटा रेडी कर रही हूँ। सब लोग खाना खाने के लिए अब इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं जैसे ही रोटियाँ सेकूँगी सब खाना खाने बैठ जाएंगे। और यहाँ पर मेरा आटा रेडी हो गया ऑलमोस्ट। अब आटा रेडी करने के बाद हम रोटियाँ बनाने वाले हैं, और जैसे ही रोटियाँ बनेंगी सबकी थालियाँ लगाऊंगी और सबको खाना दूंगी, जितने भी मेंबर्स हैं घर में, और सब लोग खाना खाएंगे। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मैंने अब रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया है। तो अब रोटियां बनेंगी हमारी। बट मैं इस व्लॉग में दोपहर के लंच का रिकॉर्ड करना भूल गई थी कि हमने क्या क्या बनाया था। पर मैं बता दूं आपको, दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब बनी थी और सब ने सब खाना खाया। तो फ़िलहाल बस मैं रिकॉर्ड कर पाई और रोटियां बनाने के टाइम का, तो फिर इसलिए बाकी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। और अब आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ अब गरम गरम रोटियां ताज़ी बन रही हैं और सब लोग खाने खाने बैठेंगे, और उसके बाद खाना खा के सब लोग रेस्ट करेंगे। तो यहाँ मेरी रोटियां शुरू हो गई हैं बनना एक के बाद एक, और अब हम खाना खाने वाले हैं। इसके बाद सब एक एक करके बैठेंगे और खाना खाएंगे। तो यहाँ पर रोटियां बन रही हैं, और इसके आगे हमने जो किया है, तब तक इस टाइम तक मैं अपने बेटी को नहला धुला के उसको सुला देती हूँ, क्योंकि वो नहाने के बाद तुरंत सोना पसंद करती है, नहीं तो वो रोने लग जाती है। तो वो जैसे ही सो जाती है 11-12 बजे के आसपास, तो उसके बाद मैं रोटियाँ बनाती हूँ, खाना देती हूँ सबको, सब खाना खाते हैं। और फिर उसके बाद हम जब बाकी सब लोग खा लेते हैं तो मैं भी बैठ जाती हूँ खाना खाने, क्योंकि यही एक फ्री टाइम होता है जहाँ खाना खा सकते हैं। ये देखने वाले उठ चुकी हैं और वो सो रही थी, तो खेल रही हैं अब इसमें। ये उनका प्ले टाइम है, क्योंकि वो रोते हुए, मोस्टली ऐसा नहीं होता कि वो रोते हुए उठे, हमेशा हंसी खुशी उठती हैं। और यहाँ वो अपना खेल रही थी। यहाँ पे हम अब रात के डिनर की तैयारी करने लगी मैं, और यहाँ डिनर में आज बन रही हैं स्पेशल कचौरियाँ। और इन कचौरियों को मूंग मटकी की कचौरी कहते हैं, और जो हमारे घर में सबको पसंद है। तो मैंने स्प्राउट्स पहले ही रख दिए थे भिगो के, तो इसलिए मूंग मटकी स्प्राउट्स बना के रख दिए हैं। अब मैं उनको छौंक रही हूँ, और छौंकने के बाद अब मैं उनको पकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर। चलाने के बाद नमक मिर्ची मसाले वगैरह डाल के तो उसको ढक दूँगी, और वो पकेगा आंच धीमी करके। तो अब उसमें नमक वगैरह पड़ रहे हैं, मसाले वगैरह। इसके बाद इसको ढक दूँगी और ये धीमी आंच पे पकेगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मुश्किल से 15 मिनट में रेडी हो जाती है सब्ज़ी पककर। तो फ़िलहाल मैंने रख दिया है, और अब इसके बाद जैसे ही ये पकेगी तब तक मैं उसका आटा रेडी कर लूँगी, क्योंकि कचौरियाँ बन रही हैं तो मैं मैदे में नहीं बनाती हूँ, हेल्दी वर्जन बनाती हूँ। तो मैं आटे में बनाऊँगी उसे, और उसके बाद उसमें भरूँगी इन मसालों को जब ये ठंडे हो जाएंगे तब। अब फ़िलहाल के जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक बार उसे चला भी ले रही हूँ चेक करने के लिए कि वो पके हैं कि नहीं। तो फ़िलहाल ऑलमोस्ट पकने आ गया है, बट मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। और मैं भूल गई थी उसमें अमचूर डालना, तो मैं अमचूर डाल रही हूँ फ़िलहाल, वही ले रही हूँ नीचे से निकाल के डिब्बों में से। और ये मैंने अमचूर डाल दिया। अब मैं इसे चलाकर ढक दूँगी, और उसके बाद ये ऑलमोस्ट पक गया है। तो हम इसको धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या आप चाहें तो बच्चों को केचप के साथ भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा रोज़ वही खाना खा कर जब आप बोर हो जाते हैं तो थोड़ा टेस्ट बदल जाता है आप सबका भी। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ आटा भी थोड़ी देर में हमारा रेडी हो जाएगा, और तब तक हमारा ये जो भी हम उसमें फिलिंग बनाएंगे वो भी ठंडी हो जाएगी। तो हम इसको भर देंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके। ये आटा रेडी हो गया, और फिलिंग भी ठंडी होके आ जाएगी, और फिर उसके बाद हम दोनों को भर देंगे। ये मेरी फिलिंग भी रेडी हो गई है, तो ठंडी हो चुकी है। चलिए कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं कचौरियाँ बना रही हूँ, मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही थी कैसे बना रही हूँ मैं। फिर उसके बाद ये हो गया, कचौरी गई हमारी पहली ऑयल के अंदर। अब कचौरियाँ रेडी हो रही हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप भी बना सकते हैं। इतना टाइम पर सब लोग खाने के लिए वेट कर रहे थे डिनर के लिए। मेरा बेटा है जिसे ये कचौरियाँ बहुत पसंद है, थोड़ी देर
पहले आपने देखा कि वो आके एक चक्कर काट के गया किचन में कि बनी है कि नहीं बनी है। तो फ़िलहाल कचौरियाँ बन रही हैं। जैसे ही ताज़ी ताज़ी कचौरियाँ बनेंगी और सबको प्लेट में सर्व कर दिया जाएगा, सब खाना खाएंगे। और यहाँ कचौरियाँ तला रही हैं हमारी। अब इसको मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ कि मेरी कचौरियाँ कैसे तला रही हैं। देख लीजिए आप लोग भी। मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई हैं, आपकी चॉइस है, आप बड़ी बनाइए या छोटी। और ये हमारी कचौरियाँ रेडी हो गई हैं, फूली फूली बड़ी बड़ी। और अगर आपको हमारी कचौरियाँ पसंद आई हो तो लाइक करें हमारे ब्लॉग को, और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक नए हमारे ब्लॉग में। देख लीजिए कितनी सुंदर कचौरियाँ हैं ना। ठीक है, अब मिलते हैं हम कल के नए ब्लॉग में। तब टिल देन बाय बाय, टेक केयर।